तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रसल ने बड़ी ही जिद्दोजहद करके उन आइस गोलेम्स को हरा दिया, जिसके रिवार्ड के तौर पर उसे फॉरबिडन किंग का हॉर्न मिला। जिसके बाद उसकी मुलाकात मास्टर डारिया स्नो वाइट से हुई, जो रसल से एक मदद मांगती हैं, मगर हकीकत में वो रसल का एक टेस्ट लेना चाहती थी। जिसके बाद मास्टर डारिया रसल को बताती हैं कि शायद तुम्हें इस बारे में पता हो कि मालदीवा में स्लेवरी करना एक बहुत बड़ा जुर्म है और इसी वजह से हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग शिप्स को यहाँ पर लैंड करने की इजाजत नहीं देते। मगर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग मालदीवा के पास रुकना चाह रहे हैं। और फिर हमें मास्टर डारिया और रसल को एक बोर्ड पर दिखाया जाता है, जहाँ मास्टर डारिया कह रही होती हैं, मैं इसे अकेली भी कर सकती थी, लेकिन इस प्लान का असली पॉइंट ये है कि हमें स्लेव्स को भी रेस्क्यू करना है, इसीलिए एक डिटेल प्लान की जरूरत है। जिसे सुनकर रसल कहने लगता है, तो फिर क्या हम उन पर अटैक करने जा रहे हैं? जिस पर मास्टर डारिया रसल को बताती हैं कि हाँ, तुम सही समझे। जिसे सुनकर रसल अपने मन में सोच रहा था, अगर फ्लेम टावर मास्टर किसी से मदद मांगती तो सैकड़ों मेजिस उनकी मदद करने को तैयार थे, लेकिन इस बारे में सोचना कि वो स्पेशली मुझसे मदद मांग रही हैं, तो यकीनन ये एक टेस्ट होगा। और इतने में फोन पायरेट्स की शिप तक भी पहुंच गए थे, जहां पहुंचकर मास्टर डारिया रसल को कहती हैं, क्या हो गया तुम्हें? तुम तो अभी से डरने लग गए। मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन एक गार्डियन का पाथ बहुत मुश्किलों से भरा होता है। मास्टर डारिया की ये बात सुनकर रसल हैरान हो जाता है, मगर मास्टर डारिया कह रही थी, ये हम जैसे मेजिस की एक और बड़ी किस्मत है। और फिर वहाँ से जाते हुए रसल को कह रही थी, मैं उन पायरेट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती हूँ, तब तक तुम उन लोगों को रेस्क्यू कर लेना। रसल को ये सब कुछ बताकर मास्टर डारिया वहाँ से चले जाती हैं। मास्टर डारिया के वहाँ से चले जाने के बाद रसल अपने मन में सोच रहा था, अ गार्डियन पाथ। और दूसरी तरफ मास्टर डारिया हवा में आते हुए कह रही थी, हाँ, ये जगह परफेक्ट होगी। और फिर अपना ऑरा रिलीज करते हुए कहने लगती हैं, जाओ बच्चे। और मास्टर डारिया का ऑरा रिलीज करने की वजह से पूरा आसमान पिंक हो जाता है। किसी शख्स को आसमान में इतनी ज्यादा एनर्जी अनलिश करता हुआ देखकर वो पायरेट्स काफी डर जाते हैं और मास्टर डारिया पर बहुत सारे तीर तान देते हैं और बहुत सारे एरो से मास्टर डारिया पर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक भी एरो मास्टर डारिया को छू तक भी नहीं पाया था। और मास्टर डारिया को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वो एरोज मास्टर डारिया के बिल्कुल पास जाकर रुक जाते हैं, जिसे देखकर वो पायरेट्स और भी ज्यादा डर गए थे और कहने लगते हैं, डैम इट, ये तीर तो उसके पास भी नहीं जा रहे। और फिर मास्टर डारिया अपने हाथ में एक फायर लोटस क्रिएट करती हैं और उन पायरेट्स को कहने लगती हैं, मेरे होम टाउन में छुपने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये कहते हुए उन्होंने उस फायर लोटस के पेटल उन पायरेट्स की बोट पर फेंक दिए थे और उन पायरेट्स को कह रही थी, आज देख लेते हैं जितने तुम मुंह फट हो उतनी ही तुम्हारे पास ताकत भी है कि नहीं। और जैसे ही वो फायर पेटल उस बोट पर पड़ता है तो वहाँ पर आग लग जाती है, जिसे बुझाने के लिए जब एक पायरेट अपना पैर मारता है तो वो फायर बुझने की बजाय और भी ज्यादा भड़क जाती है और उस पायरेट का पूरा पैर जला देती है। और देखते देखते वो फायर कुछ अजीब से क्रिएचर बन जाते हैं और उन सभी पायरेट्स को घेर लेते हैं। और इसी मौके को देखते हुए रसल भी उस बोट के अंदर आ जाता है और एक पायरेट की ये बात सुनकर, अरे ये तो कुछ भी नहीं है, रसल उसे ही देखने लग जाता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये तो मास्टर डारिया का वही मैजिक है जिसने एक पूरे के पूरे किंगडम को हिला डाला था। और वो पायरेट जैसे ही उस क्रीचर को अपनी एक्स के साथ चीरता है तो वो क्रीचर दोबारा से रिवाइव हो जाता है और उसे कहता है, कैसा लगा मेरा मजाक, और उसी पर्सन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो पर्सन उस वक्त राख में बदल गया था। जिसे देखकर रसल काफी हैरान हो जाता है और अपने मन में कह रहा था, एक सेकंड भी नहीं लगा वो पर्सन राख में बदल गया। और अपने एक साथी की ये हालत देखकर उन पायरेट्स में से कुछ तो काफी डर जाते हैं और रसल को भी अपना प्लान याद आ गया था कि उसने तो स्लेव्स को रेस्क्यू करना है। और अपने मन में ये सोचते हुए ये हैरान होने का टाइम नहीं है। जिसके बाद वो एक कमरे में एंटर कर जाता है और अपने मन में सोच रहा था, जब तक मास्टर डारिया इन पायरेट्स को डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मुझे इन लोगों को रेस्क्यू कर लेना चाहिए। और अंदर की तरफ हमें एक पायरेट को दिखाया जाता है जो उन गुलामों की बातें सुनकर कहने लगता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? और कुछ स्लेव्स बातें कर रहे थे, अब तो नेवी हमें बचाने के लिए आ गई है, हम बच गए। मगर वो पायरेट अपनी स्वॉर्ड उस प्रिजन पर हिट करता है जिनमें वो सारे प्रिजनर थे, तो वो प्रिजनर काफी डर जाते हैं और वो पायरेट्स उन्हें और भी डराते हुए कहने लगता है, जो कुछ मर्जी हो जाए तुम हमारी पकड़ से भाग नहीं पाओगे। वो ये कहकर फ्लेक्स कर ही रहा था, मगर अचानक से पीछे से किसी का हाथ आता है, जो कोई और नहीं बल्कि अपना रसल था, जो अपनी लाइटनिंग पावर इस्तेमाल करके उसे एक जोरदार झटका देता है। और इसी सिंपल अटैक की ही वजह से वो पायरेट उसी वक्त खत्म हो जाता है। जिसे देखकर रसल कह रहा था, मुझे पहले ही लगा था कि ये लोग आम इंसान हैं। और रसल को वहाँ पर देखकर एक प्रिजनर कहने लगता है, क्या तुम हमें बचाने आए हो? जिसकी आवाज सुनकर रसल उसे बताता है, हाँ, मगर जब तक सारे पायरेट्स मारे नहीं जाते
आप सभी लोगों का इंडोर रहना ही सेफ रहेगा। रसल की ये बात सुनकर वो प्रिजनर उसके सामने झुक जाता है और गॉड का शुक्रिया अदा करना शुरू कर देता है। और फिर रसल इधर उधर देखते हुए कहने लगता है, इस छोटे से एरिया में कितने के लोग आ गए होंगे। मगर अचानक से कुछ देखकर काफी हैरान हो गया, क्योंकि वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा था जिसे इन पायरेट्स ने गुलाम बनाया हुआ था, जिसे देखकर रसल काफी गुस्सा हो जाता है और उन पायरेट्स को गालियां दे रहा था। मगर अचानक से कुछ पायरेट्स अंदर आ जाते हैं और रसल को कहते हैं, कौन हो तुम। और रसल के पास ही उनके एक साथी को मरा हुआ देखकर वो लोग भी रसल को गालियां देते हुए उस पर हमला करने के लिए आ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो हमला कर पाते, रसल अपनी लाइटनिंग चेन इस्तेमाल करता है और उन सभी लोगों को 440 स्वॉर्ड का झटका दे देता है। रसल के इस अटैक की वजह से बाकी सारे लोग तो मर गए थे, लेकिन एक में अभी भी थोड़ी जान बाकी थी, जो रसल को देखकर कहने लगा, तो तुम एक मेज हो, हमारे कैप्टन हमारा बदला लेंगे। मगर रसल कोई रहम नहीं दिखाता और उसे भी टपका देता है और एक दूसरे कमरे में जाकर उसे एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रिजन नजर आता है, जिसमें से उसे आवाज आती है कि क्या तुम फ्लेम टावर के एक मेज हो। और जब रसल ने अपने लाइट मैजिक को यूज करके एक लाइट बॉल बनाकर उस प्रिजन में देखा, तो वहाँ पर बहुत सारे अल्फ्स थे, जिनमें से एक अल्फ खड़ा होते हुए कहने लगता है, फ्लेम टावर के मेज, हमें जल्दी से रिहा करो। और अपने आप को बार बार फ्लेम टावर का मेज सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है ये इस शाल की वजह से मुझे फ्लेम टावर का मेज समझ रहे हैं। और उनके इल्म में थोड़ा सा इजाफा करते हुए कहने लगता है, नहीं, मैं फ्लेम टावर का मेंबर नहीं हूँ। मगर एक एल्फ बड़े ही रूडली तरीके से रसल को कहने लगता है, तुम जो भी हो, दरवाजा खोलो जल्दी जल्दी। और उस एल्फ के इस रूड टोन को सुनकर रसल अपने मन में कहने लगता है, पहले तो मैं इस दरवाजे को खोलने वाला था, मगर इसके इस एनोइंग टोन को सुनकर मैंने अपना फैसला बदल लिया। और उस एल्फ की तरफ देखते हुए कहने लगता है, किसी न किसी दिन इसका ये रूड बिहेवियर इसे बड़ी गंदे तरीके से मरवाएगा। दिल तो करता है इसे यहीं पर छोड़कर चला जाऊं, मगर मास्टर डारिया का टेस्ट पास करना है। मगर अचानक से पीछे से एक फीमेल एल्फ बोलती है, रुक जाओ, क्या तुम्हें अपने मैनर्स भूल गए हैं। और इस फीमेल एल्फ का नाम ईलो है, जो आगे जाकर रसल की जिंदगी में एक अहम किरदार निभाएगी। खैर, ईलो की आवाज सुनकर कुछ एल्फ्स उसकी उठने में मदद करते हैं और ईलो रसल को देखते हुए कह रही थी, ये बच्चा कोई आम इंसान नहीं है, क्योंकि ये ऐसी माना को पोजेस करता है जो कि इतनी ज्यादा प्योर है, जिसे अगर सूरज की रोशनी से भी कंपेयर किया जाए तो इसकी माना ज्यादा प्योर होगी। और मुझे इसकी बॉडी से एक जानी पहचानी सेंट आ रही है। और ईलो की ये बात सुनकर वो एल्फ जो कि काफी रूड बिहेवियर कर रहा था, वो कहने लगता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि ये कोई आम इंसान नहीं है। तो ईलो उसे बताने लगती है, क्योंकि मुझे इसकी जिस्म से एक स्पिरिट की सेंट आ रही है। और ईलो के मुंह से ये वाली बात सुनकर रसल अपने मन में सोचने लगता है, कौन सी स्पिरिट की सेंट। और इस बात ने एल्फ्स को भी काफी हैरान कर दिया था। और कुछ एल्फ कह रहे थे, नो वे, ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो रूड एल्फ कहने लगता है, किसी इंसान के जिस्म से किसी स्पिरिट की सेंट कैसे आ सकती है। और सेंट सुनकर रसल अपने आप को सूंघने लग जाता है। और वो रूड एल्फ रसल को आवाज लगाता है, फ्लेम टावर मेज। ये कहते हुए वो रसल के सामने झुक गया था, जिसके साथ साथ बाकी के सारे एल्फ भी झुक गए थे और रसल को कहने लगते हैं, हम आपसे भीख मांगते हैं, हमें यहाँ से रेस्क्यू कर लें। और इन एल्फ्स को ये सब कुछ करता देखकर रसल अपने मन में सोच रहा था, वो एल्फ जिन्हें अपने स्ट्रॉन्ग ईगोस की वजह से जाना जाता है, वो इस एल्फ के सिर्फ एक जुमले से ही मेरे सामने झुक रहे हैं। क्या ये कोई हाई एल्फ है या फिर उससे भी कोई बड़े दर्जे वाली। उन एल्फ्स को अपनी इतनी मिन्नत करता देखकर रसल से भी नहीं रहा जाता और वो उस ताले को पिघलाना शुरू कर देता है। और फिर ईलो रसल को कहने लगती है, गार्डियन, क्या तुमने सारे पायरेट्स और उनके बॉसेस को हरा दिया। इसे सुनकर रसल काफी हैरान हो जाता है और हैरानी से उससे पूछने लगा, कौन से बॉसेस। और बाहर की तरफ हमें एक टकले नाइट को दिखाया जाता है, जो कि अपने साथियों की लाशों को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है, वो मेरे इन पायरेट्स से ज्यादा ताकतवर है। और फिर सामने का दरवाजा खुला हुआ देखकर एक क्रीपी सी स्माइल देने लगता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, हैप्पी क्रिसमस।